नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 38 मिनट सीसीटीवी बंद करके ईवीएम मशीनों में की गई धांधली, चुनावी नतीजों को लेकर अदालत पहुंचे करण दलाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि संजय राउत का दावा, महाराष्ट्र झारखंड में हार रही बीजेपी, इसलिए चुनाव में गड़बड़ी की हो रही कोशिश। आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले की राहुल गांधी और खड़गे ने की निंदा, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। आगे आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, अब किसने कर दी है बड़ा दावा, बिहार में सियासी माहौल गर्म। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी, वहां फर्जी वोटरों को चुनाव सूची में शामिल करने की कोशिश, सामना में उद्धव ठाकरे ने घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 38 मिनट तक सीसीटीवी बंद कर ईवीएम मशीनों में की गई धांधली, चुनाव नतीजों को लेकर अदालत पहुंचे करण दलाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कोई ईवीएम को लेकर तो कोई चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पलवल से कांग्रेस उम्मीदवार रहे करण सिंह दलाल ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप ही नहीं बल्कि ईवीएम मशीनों में धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका भी लगा दी है। उन्होंने कहा कि जिले के पुलिस कप्तान ने लोगों को डरा धमकाकर भाजपा के पक्ष में मतदान का भी दबाव बनाया। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि मतगणना की रात्रि पलवल स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे 38 मिनट के लिए बंद करके ईवीएम मशीनों में धांधली की गई है। हमने कैमरा बंद होने की शिकायत तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी थी, जिन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने का आश्वासन दिया। बार बार फुटेज मांगने पर हमें फुटेज मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते हमें अदालत का सहारा लेना पड़ा है और उन्होंने देश के उच्चतम न्यायालय में इसकी याचिका लगा दी है। करण दलाल ने कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, जल्द ही माननीय अदालत की मार्फत ईवीएम मशीनें चेक होंगी और भाजपा की बेईमानी का पर्दाफाश होगा। इतना ही नहीं, दलाल ने पुलिस कप्तान पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के एसपी ने बीजेपी का एजेंट बनकर बीजेपी की मदद करने का काम किया और पूरी पुलिस ने अपने हाथों में भाजपा की शराब और पैसे बांटे हैं, जिस सब की वीडियो क्लिप उनके पास मौजूद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत का दावा, महाराष्ट्र झारखंड में हार रही बीजेपी, इसलिए चुनाव में गड़बड़ी की हो रही कोशिश। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हार को देखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड में गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। साथ ही राउत ने महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा में देरी और नई सरकार के गठन के लिए बेहद कम समय निर्धारित करने को भी बीजेपी की चाल बताया है। मुंबई में मीडिया से मुखातिब संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और जो उनके साथ है वो चुनाव हारने जा रहे हैं। वो किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लोकसभा में ये लोग हार गए, हमने उनको हराया, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम है? ये लोग चुनाव आयोग से हाथ मिलाकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ और घोटाला कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनकी मदद भी कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले की राहुल गांधी और खड़गे ने की निंदा, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर और 6 श्रमिकों की मौत हो गई। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंकियों का ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा जम्मू कश्मीर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण से भारत को नहीं रोक सकती। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए उस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें एक डॉक्टर और कई श्रमिक मारे गए हैं। लक्षित हिंसा का ये अमानवीय और घृणित कृत्य जम्मू कश्मीर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण से भारत को रोक नहीं पाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, अब किसी ने कर दिया बड़ा दावा, बिहार में सियासी माहौल हुआ गर्म। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार हमेशा सरकार बदलने को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने दोहराया कि वो कभी इधर उधर नहीं जाएंगे और हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे। इस बयान पर लोकसभा सांसद मीसा भारती ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान पर भी राय रखी। मीसा भारती ने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि एक बार गिरने से ही इंसान सीखता है, लेकिन वो दोबारा आए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा
को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और कब करेंगे। नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं जानता, चाहे वो संजय झा ही क्यों ना हो। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी, वहां फर्जी वोटरों को चुनाव सूची में शामिल करने की कोशिश, सामना में दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने सोमवार को आरोप लगाया कि 150 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में फर्जी नाम शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना यूवीटी ने दावा किया है कि ये वो सीट हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह भी दावा किया गया है कि इस तरह की छेड़छाड़ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। सामना के संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने राज्य में हार के डर से मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने के लिए इस तरह के अनैतिक उपायों का सहारा लिया है। इस चुनाव में भाजपा करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी ने अतीत में मतदान की प्रवृत्ति की पड़ताल की और करीब 10,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए। पार्टी उनकी जगह फर्जी नाम जोड़ रही है। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने चंद्रपुर जिले के राजूरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 6,853 फर्जी नाम डालने के प्रयास को विफल कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन, खड़गे ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र के प्रति सत्तारूढ़ पार्टी के दृष्टिकोण की आलोचना की गई। उन्होंने भाजपा को राज्य के किसानों का सबसे बड़ा विरोधी बताया और कई अधूरे वादों और उपायों का हवाला दिया जिनके कारण कथित तौर पर कृषि समुदाय में व्यापक असंतोष पैदा हुआ है। विशेष रूप से खड़गे ने 20,000 करोड़ रुपए के जल ग्रिड के वादे को पूरा करने में विफलता और महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूरा न करने पर प्रकाश डाला और इन वादों को महज बयानबाजी करार दिया। खड़गे ने बीमा कंपनियों को कथित रूप से आवंटित 8,000 करोड़ रुपए के साथ इसकी तुलना करके असमानता को रेखांकित किया। खड़गे के अनुसार किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने वाले कारक प्याज और सोयाबीन पर निर्यात प्रतिबंध और उच्च निर्यात शुल्क हैं। साथ ही कपास और गन्ना उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट है जिसने सामूहिक रूप से कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के बयान पर कहा, विदेश जाना छात्रों के लिए नई बीमारी नहीं बल्कि बीमार शिक्षा प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया कि विदेश जाना छात्रों के लिए नई बीमारी बन गई है। जयराम रमेश ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमार शिक्षा प्रणाली का लक्षण मात्र है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से और खराब होती जा रही है। राजस्थान के सीकर में धनखड़ ने शनिवार को कहा था कि विदेश जाना देश के बच्चों को होने वाली नई बीमारी है। उन्होंने इसे विदेशी मुद्रा पलायन और प्रतिभा पलायन दोनों बताया था। धनखड़ की टिप्पणी पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति ने दुख जताया है कि विदेश जाना छात्रों के लिए एक नई बीमारी बन गई है। जयराम रमेश ने कहा कि वास्तव में ये एक पुरानी बीमारी है जो कई दशकों से छात्रों को प्रभावित कर रही है। मैं भी 1975 में इस वायरस से संक्रमित हुआ था लेकिन समय रहते ठीक हो गया और 1980 में भारत वापस आ गया। और उन्होंने कहा कि छात्र अब कई कारणों से विदेश जाते हैं। CUET कई युवाओं को दूर भगाता है। उनका कहना था कि शिक्षा की गुणवत्ता और पेशेवर अवसरों में अंतर बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इनमें से कई संस्थाओं को जिस तरह से चलाया जाता है वो निराशाजनक है। जयराम रमेश ने कहा कि छात्रों का विदेश जाना कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक बीमार शिक्षा प्रणाली का लक्षण है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से और भी खराब होती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे भूपेश बघेल, जाएंगे वायनाड। 23 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव दाखिल कर रही है नामांकन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। मंगलवार को रात 11 बजे वायनाड पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात। आरजेडी 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पिछले 3 दिनों से गठबंधन को लेकर लगाई जा रही थी अटकलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच कांके रोड स्थित आवास पर इस बात को लेकर सहमति बनी। उम्मीद है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में जमे हुए थे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उन्हें 3-4 सीटें दी जा रही हैं, वो भी एक तरफा जेएमएम और कांग्रेस द्वारा फैसला करके जो उन्हें मंजूर नहीं है। करीब 18 सीटों पर
आरजेडी मजबूत है। 60 से 62 सीटों पर वो गठबंधन को मदद करेंगे। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो पार्टी अन्य सीटों पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।